ये मुख्य तो पहले गांव बनी है, क्योंकि उनकी एकता के कारण गांव बनी। शामली, जामली, रूपगढ़, टेमरिया जो फसल बीमा से वंचित है, उन सभी गांवों से किसान आए हैं। क्या मांग को लेकर आए हो? ये फसल बीमा, जो फसल नुकसानी हुई थी पिछले वर्ष और जिनको बीमा नहीं मिला है, उसको लेकर आए थे। सर्वे मतलब या फसल बीमा जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ या उस विभाग, पटवारी या जो राजस्व जिसमें भी इसमें आता है, उन सब की लापरवाही के कारण ये इतने किसानों को नुकसान हुआ है जो फसल बीमा से वंचित रह गए। उनकी मांग को लेकर हम कलेक्टर कार्यालय तक जा रहे हैं। कब से निकले थे आप सुबह? ये सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू हुई है और जब हम यहाँ आए हैं तो सब साथ में, हमारा राशन पानी सब साथ में। अगर सुनवाई नहीं हुई तो डेरा भी यहीं रहेगा। नाम बता दीजिए आप। जितेंद्र पाटीदार, भारतीय किसान यूनियन, जिला महामंत्री। झाबुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी समस्या को लेकर 60 किलोमीटर दूर से किसान झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से उन्हें बीमा नहीं दिया गया, जिसके चलते वे लगातार अपनी समस्या का समाधान के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी फरियाद पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। आखिर 5 साल से बीमे के लिए परेशान किसान फरियादी कब तक सुनी जाएगी? किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या पर गंभीरता से लेते हुए जल्दी से जल्दी बीमा दिलाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। देखना होगा कि कलेक्टर प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। झाबुआ से MP न्यूज़ झाबुआ के लिए संजय प्रजापति की खास रिपोर्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। MP न्यूज़ झाबुआ से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय किसान, जय किसान, जय किसान। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय चलो 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 निकलो बेटा, ये निकलो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो आगे बात करेंगे, जहाँ तक रिपोर्ट नहीं आएगी वहाँ तक उठेंगे नहीं। रिपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन डली, ऑनलाइन वापस निकलती नहीं है। क्या गड़बड़ी करी अपन भी देखे, उसके बाद बात करेंगे हम आगे। गरीब क्या, एक खेत में फसल बीमा आया, दूसरा खेत में फसल बीमा, दूसरा खेत में फसल बीमा नहीं आई। ये कोई बात हुई? इनके नियम तो ये किसान पे ही लागू होते हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसी है इनके पास में जो 5 बार का रेशो निकालेंगे? सर, ये 5 साल का बेहतर है, तो 5 साल में खाली यही गांव छूटे, इन गांव में पकड़ा, दूसरे गांव में सब दूर में और सभी पकड़ा, सभी गांव में पकड़ा, नहीं पकड़ा। और झाबुआ जिले का, गांव में नहीं पकड़ा। झाबुआ जिले की पेटला कश्मीर है खेती के नाम पे, और वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हद है भ्रष्टाचार की। मिला ही नहीं। जहाँ से फसल बीमा योजना चालू हुई है 2015 से वहाँ तक ही इन गाँवों में कभी भी फसल बीमा नहीं मिला है। पहले भी हमने 5 साल पहले रामगढ़ बावड़ी वालों ने पैदल मार्च निकाला, दांडी यात्रा, तो उन गाँवों को मिल रहा है। तो मतलब प्रशासन ये कहना चाहता है कि आप दांडी यात्रा निकालो, फिर ऐसा होगा। अब दांडी यात्रा पूरा ना हो गया तो फिर अर्धनंग होके निकालो, और नहीं मिले तो क्या नंगे होके निकाले? मतलब हो क्या, बताना क्या चाहते हैं भाई? प्रशासन क्या बताना चाह रहा है कि किसानों को अब हाथ से ज्यादा करोगे तो अपराधी ही निकलेंगे। किसान की समस्या नहीं सुनोगे तो करेगा क्या किसान आखिरी में? कोई नहीं आया, किसान 6 बजे से निकले। किसान यहाँ पे मतलब बिना माँ बाप का हो गया, ये समझ सकते हो आप। मतलब किसानों की इतनी तौहीन यार, कलेक्टर से मिलने के लिए आप बैरिकेड लगा रहे हो हमारे लिए है? किसान है आतंकवादी है। एक और मुख्यमंत्री जी किसान वर्ष बना रहे हैं, और दूसरी ओर किसानों की ऐसी हालत है।
नहीं, वो गलती से छपा हुआ है। पहले तो पुरानी रिपोर्ट लाओ हमारी, उसके बाद बात करेंगे हम। वास्तव में सरकार को जो योजना चल रही है ना, उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। क्यों ना किसान की जगह परेशान कल्याण योजना निकाल दे, सबसे बढ़िया किसान रहेगा ही नहीं। क्यों है तो नाम तो चेंज ही होना है, सब परेशान है। इससे अच्छा नाम ही हटा दे और इसको कर दे, हमारी पूरी जो लॉबी है इसको बोल दे परेशान। अरे कलम बेईमान है, कलम। कोई बात करने को तैयार नहीं। पटवारी देखो तो वो अपने आप को कलेक्टर समझता है, जब भी गांव में आता है किसी किसान से बात करने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट मांगो तो रिपोर्ट बोले कि कलेक्टर के पास जाओ। दिखता नहीं साला। ये भाषा है वो पटवारी की। है? हमारे गांव में कौन ग्राम सेवक हमको ही पता नहीं, दिखता ही नहीं, आता ही नहीं। मैं पटवारी फोन उठाता, बस पैसा तो ट्रांसफर करो पटवारी और का। एसडीएम साहब बात भी नहीं करते हैं, और एक दो बार इस फसल बीमा पे हमने बात करी, ज्ञापन देने जाते तो ज्ञापन भी नहीं लेते हैं। मतलब पूरा तानाशाही अगर कह सकते हैं ना, पूर्ण रूप से, तो वो पिटला देती है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक मतलब जिले के अधिकारी भी बैठे हैं, कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता तो उसको चेंज करे, नहीं चेंज करे तो उनका रवैया चेंज करे ना। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई क्यों? क्या बनी जाके एसडीएम बात नहीं कर सकते थे? क्या किसान नहीं थे वहाँ पे? क्या रुपगढ़ जाके बात नहीं कर सकते थे? क्या टिमरे जाके बात नहीं कर सकते? मतलब किसानों से संवाद तो कर सकते ना, और संवाद से सारे हल निकलते हैं। आज तक आपसे कभी नहीं मिले एसडीएम? नहीं, नहीं, आज के पेटला और तहसील में इतिहास है। आपने देखा होगा हर्षल पंचोली सर आए थे, जो आप अनूपपुर कलेक्टर हैं। सबसे पहले वो ऐसे एसडीएम थे जिन्होंने किसानों की बात को समझा था। उनके राज्य में एक 28 लाख का जो किसान के साथ में धोखाधड़ी हुई थी। पहले ऐसे एसडीएम थे जिन्होंने थाने पर जाकर रिपोर्ट खुद हाथ से लिखी। उसके बाद गेमा सर आए, उसके बाद में अनिल राठौर सर गए। उनके कार्यकाल में कभी किसान कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी किसान समस्या थी वो तहसील लेवल पर खत्म कर दी थी। लेकिन जब से पेटलाद एसडीएम आए हैं, उनके राज में अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि जो किसान की समस्या हो वो उनके दरवाजे तक सीमित रही हो। उन्होंने हमेशा ऐसा रखा है, जब भी किसान अगर बात करता है, संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको हम सूचना देते हैं कल कलेक्टर एसडीएम कार्यालय जाएंगे किसान अभी समस्या है लेकर, तो एसडीएम वहाँ ऑफिस में मिलती नहीं है। कितने ही बार के वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है। जब भी जाते हैं, अभी भी एक ये बड़ा कार्यक्रम था, उसके लिए भी सूचना दी थी कि हम एसडीएम कार्यालय सूचना देने जा रहे हैं, तो भी मैडम गायब थी। और मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ अपर कलेक्टर जो है सोलन के साथ, वो भी रहे पेटला, और किसानों का प्याज तुला, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हुई तो उन्होंने किसानों की ओर झुक के मदद करी। मतलब मेरा यह कहना है कि अधिकारी ऐसे भी होते हैं, जिले में भी अधिकारी होते हैं, वो भी बढ़िया है, सारे बढ़िया है, तो क्यों चैन क्यों तोड़ रहे हो किसी विषय पे? मतलब अनावरी रिपोर्ट नहीं जा रही किसानों के पास आज तक। कुछ तो मतलब किसानों के लिए अपन कर पाएंगे नहीं, सिर्फ अपन राजा हैं और प्रजा भले धूल चाटे, अपना क्या काम है? ऐसी स्थिति बन सकती क्या ऐसी किसी क्षेत्र में? क्या मतलब कितनी पीड़ा उस क्षेत्र की आप हर व्यक्ति से पूछ लो, और हर जनप्रतिनिधि से भी पूछ सकते हो। तो अगर मान लो एसडीएम हमारे साथ बैठते हैं तो हम अनावरी रिपोर्ट देखते, सारी चीज़ें देखते, बीमा वालों को बुलाते, परिस्थितियाँ कुछ और होती है उनको ठीक करते, तो ये कोई तरीके थोड़ी ना है। आपका सबसे ज्यादा आक्रोश एसडीएम को लेकर नहीं, एसडीएम को लेकर नहीं, हमारा तो फसल बीमा है भाई। वहाँ काम नहीं हो रहा है इसका। आक्रोश इसलिए है कि आप बोल रहे हैं आक्रोश, तो वो इसलिए क्योंकि जो वहाँ के जो अगर अध्यक्ष गिने अगर इसी चीज को लेके तो एसडीएम बनते हैं, तो एसडीएम संवाद करेंगे, एसडीएम फसल बीमा कंपनी जो उनको बुलाएंगे संबंधित को, तो काम हो जाता ना। यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। आज कोई इतने किसान फ्री नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे जिनके मोबाइल में मैसेज पड़े हैं कि आपके बच्चों की फीस भरो, 2-2 साल हो गए फीस नहीं भरा रही। कम से कम अगर किसान के पास अनाज नहीं आ रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। कौन ऐसा फ्री है जो इतना काम छोड़ के आया है? ये एक आक्रोश है, इसी के खिलाफ आए हैं सभी। अच्छा, सोसाइटी से सरकारी बीज मिलता नहीं मिलता सोयाबीन वगैरह का? नहीं, वहाँ जो मिलता है वो काम का नहीं है। या तो वो उगता नहीं है, या फिर ऐसा आता है कि जिसमें वो इस साल मिला कि मिला? नहीं, किसी को नहीं मिलता है। वो तो एक सांठगांठ के तरह, तो जिसको देना है उसको देते हैं, बस नाम चीन। उनके पास एक लिस्ट होती है, वो उनको देना है तीसरी करने के लिए, वो एक लिस्ट रहती है उनको, वो उनको नहीं मिल रहा। खाद भी कहाँ मिल रहा है?